राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपसे मूलांक 4 वालों के बारे में बात कर लेती हूँ। अब मूलांक 4 वालों के लिए क्या रहने वाला है इस वीक में, स्प्रेड क्या कहता है। आपका स्प्रेड जो भी आपको अच्छा बताए तो आगे बढ़ जाना, नेगेटिव बताए तो मैं मोटिवेट कर रही हूँ, उपाय आपको बता रही हूँ। आपके लिए बहुत सारी चीज़ें जो है मैं आगे आपको समझाने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि किस तरह से आपने जो है आगे बढ़ना है और अपने लिए जो है बढ़ के आगे अपने रिजल्ट्स लेने हैं। ठीक है, आपने मित्र और शत्रु उनके साथ कैसे डील करना है वो आप यहाँ से जान सकते हैं। अगर आप किसी का मूलांक जानते हैं, डेफिनेटली हम अपने फ्रेंड्स का तो मूलांक जानते ही हैं, तो हम उनको जान सकते हैं, हम उनके साथ उस दिन डील करें ना करें, किस तरह से आगे बढ़ें। तो वो आप जब आगे बढ़ोगे तो रिज़ल्ट्स आपके लिए बहुत बेटर आएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संडे से। ठीक है, संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप 2 जगह कहीं इन्वेस्ट करोगे या 2 कामों को करोगे, लेकिन आप एक ही जगह रिज़ल्ट पा पाओगे, दूसरी जगह आप रिज़ल्ट पा नहीं पाओगे। आपको जो है समय लगेगा अभी उस चीज़ को पलने में, बड़े होने में और उसके अंदर रिज़ल्ट आने में। यानी कि आपने एक आज पौधा लगाया है, उसके बड़े होने में और उसमें फल निकलने में समय लगेगा। तो उस समय को ध्यान रखो, समझो और उसके बाद ही आपको लाभ होगा। यानी कि ये आपका बिजनेस वाला पॉइंट है। बिजनेस वाला पॉइंट यानी कि आपके लिए कार्य क्षेत्र के अंदर क्या रह रहा है, क्या नहीं रह रहा, यानी कि मनी, इनकम, मैं उस चीज़ का बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत काम है। ठीक है, लेकिन आप बाखूबी पूरा काम अपना अच्छे से कर लोगे। इतना बोझ होने के बावजूद, इतना कार्य बर्डन होने के बावजूद भी आप जो है अपने कार्य के अंदर सक्सेस पालोगे। यानी कि विन विन सिचुएशन है आपके लिए, आप जीतते हुए दिखाई देते हो। तो इतना अगर हमें इतने मेहनत के बाद हमें रिजल्ट्स पॉजिटिव आएँ तो हमें खुश होना चाहिए, हमें प्रसन्न होना चाहिए कि हमारे लिए जो है ये रिज़ल्ट्स बहुत पॉजिटिव आए हैं और हमें अब आगे बढ़कर अपने लिए जो है कार्य बनाना है। ठीक है, अब हम इसके बाद अगली बात कर लेते हैं कि ट्यूसडे वाले दिन हमारे लिए क्या रहने वाला है। ट्यूसडे वाले दिन मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ। पहले मैं सलाह से बात करती हूँ, कार्ड्स के बारे में मैं बाद में बताऊँगी। कुछ ना कुछ दिमाग के अंदर आपके उधेड़ बुनना है, यानी कि कोई भी रास्ता आपको सीधा समझ नहीं आ रहा। देखो, अगर कोई भी सिचुएशन आपके साथ घटित हुई है या आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो जब तक आप उसे स्ट्रांगली फेस नहीं करोगे, आप लगातार उस चीज़ से डरते ही रहोगे। समझ में आई ना। अगर आपने उस चीज़ को स्ट्रांगली फेस कर लिया कि हाँ भाई बताओ क्या चीज़ है, क्या चाहते हो, रोज़ डरो, रोज़ एक जगह बैठ जाओ, रोज़ डरो, एक कॉर्नर में बैठ जाओ, ये ज़्यादातर अपनी सिचुएशन से बचने का तरीका होता है। यानी कि आप सिचुएशन से लगातार बच रहे हो, लगातार बच रहे हो। तो यहाँ आपके लिए क्या चीज़ है कि आपको सिचुएशन से बचना नहीं है, उसका सामना करना है। जब आप उस चीज़ का सामना करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर आएंगे। जब आपने उस चीज़ का सामना कर लिया तो आप एकदम हिम्मत से खड़े हो जाओगे आगे आके और अपने आप को बदल पाओगे। क्योंकि जब भी हमें कोई बहुत बड़ी चोट पड़ती है तो वो हमें भगवान ने इसलिए नहीं दी होती कि हम मर जाएं, टूट जाएं, बिखर जाएं और दोबारा खड़े ना हो पाएं। उसने हमें वो चोट इसलिए दी होती है कि बेटा, जिस तरह से माता के गर्भ से आपको उतर के धरती पे आना ही पड़ा 9 महीने के बाद, उसका समय निर्धारित था। ठीक है, आकर फेस करना ही पड़ा हवा को, पानी को, बरसात को, संसार के सुख दुख को, यानी कि मृत्यु लोक के सुख दुख को आपको झेलना ही पड़ा। उसी तरह से आपको हर कुछ जो है समझना पड़ेगा और झेलना पड़ेगा। आप जब तक उन चीज़ों को फेस नहीं करोगे, अपने अंदर मैच्योरिटी का बदलाव कभी भी नहीं पाओगे। मैच्योरिटी कहाँ से आती है? मेरी दादी माँ कहा करती थी, कहती थी ये बहुत सियाणी है।
हमने कहना चाय जी आप सबको ये क्यों कह देते हो, ये सियानी है, ये सियानी है, ये सियानी है। कहते हैं बेटे सियाना वो होता है जिसने रगड़े खाए हो ज़िंदगी के अंदर, तो सियाने बनो। ठीक है, सियाना कैसे बनेंगे, जब तक हम ठोकरें नहीं खाएंगे हम सियाने नहीं बन सकते। उसके बाद मैं बात करती हूँ वेडनेसडे की। ठीक है, वेडनेसडे वाले दिन भी आप इमोशनली बिल्कुल डाउन हो, यानी कि मेरी बात आपके समझ में बिल्कुल नहीं आई। आपने उठना है वेडनेसडे वाले दिन, बरगद में जाके जल चढ़ाना है, उपाय करना। ठीक है, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना, डॉग्स की सेवा करना, और उसके बाद त्रिचोली तिल चावल चीनी जो है आपने चींटियों को डालनी है। इतना उपाय करो और वेडनेसडे वाले दिन आपको मेरी सारी बातें ट्यूसडे वाले दिन की समझ आने लग जाएंगी कि मैंने क्या समझाया, आपको क्या गाइड किया, आपको क्या मोटिवेट किया, और आप अपनी जो आपकी पीड़ा है या आपका दुख है उसको कंट्रोल करना सीख जाओगे, और डेफिनेटली वेडनेसडे वाले दिन ही, ठीक है, आप उस चीज़ को कंट्रोल करना सीख जाओगे और आप ईश्वर की शरण में बैठ जाओगे और वहाँ ईश्वर आपकी मदद करेंगे। ठीक है, आपने उस तरफ जाना है और अपने आप को जो है ईश्वर को समर्पित कर देना है, आपकी समस्याएं वो दूर कर देंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं जो हैं अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। प्रेम में है तो वहाँ उनके साथ शेयरिंग करेंगे, यानी कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे वो लगता है, ऐसा लगता है। तो आप जब ये शेयरिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली कोई लिक्विड चीज़ जो है आप ज़रूर ग्रहण करें, क्योंकि जब भी हम ये शेयरिंग करते हैं तो लिक्विड्स जब लेते हैं तो हमारा इमोशनल बैलेंस और बनता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उस टाइम लिक्विड शेयरिंग करनी है, यानी कि आपने ड्रिंक्स ले लेनी है। कोई भी आप साधारण पानी भी ले सकते हो, आप चाहो तो रूह अफ़ज़ा बना लो, आप चाहो तो दूध पी लो ठंडा, कुछ भी अच्छी चीज़ लेकर के। मैं हार्ड ड्रिंक्स की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, दैट इज़ अ बैड वाटर। ठीक है, मैं गुड वाटर की बात कर रही हूँ कि जो आपने लेना है उसको बैठ करके आप शांति के साथ पियो, उसको धीरे धीरे करके पियो भी, और एक दूसरे के साथ बातें भी करो। ठीक है, उसके बाद थर्सडे की बात कर लेते हैं, थर्सडे की ही बात कर लेती हूँ। लेकिन इतनी बातें करने के बाद, यानी कि अपने जीवन साथी के साथ इतना समय व्यतीत करने के बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस सिचुएशन के अंदर फिट नहीं हूँ, यानी कि उन्होंने आपको इतना समझा दिया, इतना मार्गदर्शन दे दिया, इतना गाइड कर दिया, उसके बावजूद भी आपको ऐसे लग रहा है आई एम आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नहीं फील करनी है अंदर से। अगर थोड़ी देर के लिए फील भी हो रही है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, एक दिन की बात है, अगले दिन नॉर्मल हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है ना, हम चाहते हैं हमने रोना ही है जी, हमने ये फील करना ही है, तो मैं कहती हूँ जाओ रो लो। जब आप रो लोगे तो सारा वेंट आउट हो जाएगा, सब निकल जाएगा, अंदर से मन हल्का हो जाएगा। नहीं तो अंदर ही गुबार जमा करते करते आप खुद अपने आप को रोग लगा लोगे। तो ओके, ठीक है, एक दिन फील करो और उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको या आप किसी को ज़रूरत से ज़्यादा ओवर डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि एकदम रैश वे में। ठीक है, वो आपने नहीं करना, अपने आप को कंट्रोल करके रखना। काम करवा सकते हैं हम किसी से भी, लेकिन एक बात तरीके से भी की जा सकती है, रैश होने की ज़रूरत नहीं होती। इशारे से समझा देते हैं कि हमें ये पसंद नहीं है या हमें ये नहीं करना। ठीक है, उसके बाद आपके लिए जो है साधारण दिन रहने वाला फ्राइडे वाले दिन, इतना कोई खास नहीं। डेली कोर्स अपने घर के जो काम है या बाहर ऑफिस के आपके काम है, यानी कि जो नियमित आप लोग करते हो, दिनचर्या आपकी रहती है वैसे ही रहने वाली है, बस थोड़ी हार्डशिप्स ज़्यादा हैं तो उसको भी आप ओवरकम कर ही लोगे। ठीक है, आप डॉग की सेवा कर देना, पौधों को पानी दे देना, ये 2 काम कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कुछ परिवर्तन, हार्डशिप्स के बाद कुछ परिवर्तन आने वाला है। लेकिन ये परिवर्तन कैसा आएगा कि आपको समझ में आएगा कि मुझे थोड़ा सा नकली बनना है। नकली बनने का मतलब क्या होता है, आप अपना थोड़ी देर का कार्य तो निकालेंगे लेकिन नकली बन के कैसे होता है कि आप जो होते हैं वो दिखाते नहीं, प्रिटेंड करते हैं अपने आप को कि मैं ऐसा हूँ। तो कितनी बार होता है कि हम लोग मैं जिस तरह से हूँ वैसे बोल देती हूँ, सामने मुँह पे कह देते हैं कुछ लोग, और नहीं तो मैं कभी यूँ नहीं
ऐसा मतलब आप अपनी वॉइस भी चेंज करते हो, कुछ प्रिटेंड करते हो और स्लैंग मार के आप तरह तरह के वो करके प्रपंच करके बात करने लग जाते हो। तो आप उस तरह से करके करोगे और उस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करोगे तो आज के दिन क्या है, ये आपके लिए बिल्कुल सही है, आपको करना चाहिए। अगर आप ये करोगे, देखा ना, यही है कि आपको ये बताया जा रहा है कि ये ऐसा करो या ना करो, तो करो, क्योंकि आपको इस समय में शनि के भोग से बचाने वाला यही है, शनि के कोप से बचाने वाला एक यही तरीका है। यानी कि थोड़ा सा छल कपट कर लो और अपना कार्य निकाल लो। ठीक है, आटे में नमक की तरह करना, नहीं तो मुझे ही पाप लगेगा। ठीक, उतना ही करना ताकि आप जो है आगे बढ़ो। ठीक, उसके बाद अगला काम आपने क्या करना है, अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और मुझे आज्ञा देनी है। मैं अगले हफ्ते फिर से आपसे आके मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।